जी अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले इंट्रो करा लें। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद ताहिर है और मेरा यूट्यूब चैनल है जे कॉमर्स सक्सेस। और मेरा एक्सपीरियंस है 1 साल का ई कॉमर्स मार्केट में। मैं 1 साल से अमेज़ॉन होलसेल और ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। और मैं चाहता था कि जैसे मैंने 1 साल में जो एक्सपीरियंस लिया है वो आप लोगों को इस चैनल पे उसका एक खुलासा मिले, तो इसलिए आज हाजिर हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ अमेज़ॉन। तो इसको शुरू करते हैं जी बगैर किसी देर किए। सबसे पहले कॉमर्स, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी को कॉमर्स कहते हैं। और व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कहते हैं किसी भी बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी ऑनलाइन जो हो रही हो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। आप इसे ट्रेडिंग को भी ई कॉमर्स कह सकते हैं। आप कोई स्किल ऑनलाइन कोई दे रहा है, कोई ख़रीद रहा है स्किल और कोई बेच रहा है, तो वो ई कॉमर्स कहलाएगी। जैसे अमेज़ोन के वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, वो अपनी स्किल देते हैं ऑनलाइन, वो ई कॉमर्स कहलाती है। अगर कोई वेब डेवलपर है, वो अपनी फाइवर या अपवर्क या गूगल वगैरह पे जाके अपनी स्किल बेचता है, तो वो ई कॉमर्स होती है, ऑनलाइन स्किल बेचता है, ना कि फिजिकली, ऑनलाइन। ठीक है। या किसी ट्रेडिंग होना या कोई बिजनेस करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, वो ई कॉमर्स कहलाएगा। तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग को ई कॉमर्स कहते हैं। इसका खुलासा ये है। आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहली टाइप्स है बिजनेस टू बिजनेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बी टू बी। बिजनेस टू बिजनेस, इस टाइप का मतलब ये है कि जैसे आप देख लें अली बाबा, ठीक है, या कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, कि अली बाबा आपको एक एक क्वांटिटी के हिसाब से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता, आपको बल्क के हिसाब से, पैलेट के हिसाब से मिलती है। मतलब कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ती है, 200, 250, 300 कम से कम पीस आपको उससे उठवाने पड़ते हैं। और ऐसे को कहते हैं बी टू बी बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप कोई मिसाल के तौर पर फिजिकली कहीं लाहौर या कराची वगैरह में आपने देखा होगा, फैसलाबाद में कपड़े वाले कपड़े को माल लेने जाते हैं, तो वहाँ से एक एक तो नहीं उठा के थान लेके आते ना, वो बल्क के हिसाब से थान लेके आते हैं। कोई 100 थान लेके आ रहा है, कोई 70 लेके आ रहा है, तो उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। जैसे अली बाबा भी है, वैसे कोई यूएसए में होलसेलर्स हैं, केडी हो गया यूके में, पाउंड हो गया यूके में, ये सारे बी टू बी बिजनेस होते हैं। और हम बाद में आते हैं दूसरी टाइप पे, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब के शॉर्ट फॉर्म बी टू सी। ये होता है कोई रिटेलर, जैसे अमेज़ोन है, ईबे है, इट्सी है, शॉपिफाई है, और ऐसे ही जो सारे हैं वॉलमार्ट है, ये जो सारे हैं ये रिटेलर हैं, ये बी टू सी हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब ये है कि एक बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है एक एक क्वांटिटी के हिसाब से। अब इस बिजनेस में पीछे बी टू बी की है, पीछे होलसेलर से बल्क के हिसाब से लेके आगे कस्टमर को एक एक क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी फैसलाबाद से कपड़े लेके आते हैं, वैसे वो पीछे से 100 थान लेके आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे कस्टमर को थान में से एक एक सूट के दे रहे हैं। वो बी टू सी कर रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर कर रहे हैं, और पीछे वो बिजनेस टू बिजनेस करके आए हैं। और बिजनेस टू कंज्यूमर की मिसाल ऐसे ले लें, जैसे अमेजोन है, ईबे है, इट्सी है, वॉलमार्ट है, और ऐसे ही काफ़ी हैं। इससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स की इंटरनेशनल जो सबसे मानी जाने वाली वेबसाइट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले नंबर अमेज़ोन है, ईबे है, इट्सी, दराज, अलीबाबा, वालमार्ट। अब जो अमेज़ोन है, आपने उसका नाम तो सुना होगा, हमारा मेन फोकस भी अमेज़ोन पे ही रहेगा। और उसके बाद ईबे आती है, ईबे भी यूके और यूएसए में। अमेज़ोन का कॉम्पिटिटर अभी तक वालमार्ट है यूएसए में, ठीक है। ईबे जो है वो यूके में ज़्यादातर अमेज़ोन का कॉम्पिटिटर है, यूएसए में इतनी इसकी मांग नहीं है। ईबे अमेज़ोन का यूके में काफ़ी अच्छा कंपटीटर समझा जाता है। और इट्सी हैंडमेड प्रोडक्ट्स के हिसाब से ईबे, आप उसमें यूज प्रोडक्ट भी मिलेंगी आपको, न्यू प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। दराज, दराज आपको पता होगा पाकिस्तान में, इंडिया में, ठीक है, बहुत फेमस है, फेमस ई कॉमर्स मार्केट है। और अलीबाबा, अलीबाबा जैसे मैंने आपको बताया था, ये बी टू बी बिजनेस है, ठीक है, बी टू बी वेबसाइट है। ये आपको इसमें एक एक क्वांटिटी के हिसाब से नहीं प्रोडक्ट मिलेगी, ये आपको बल्क के हिसाब से देंगे,
ये उसके रेट भी फिर कम होते हैं बनिस्बत रिटेलर्स के, जैसे अमेज़ोन या ईबे वगैरह है। उसके बाद आता है जी वालमार्ट। वालमार्ट यूएसए का एक रिटेलर है, जैसे अमेज़ोन वर्ल्ड वाइड रिटेलर है, ये सिर्फ यूएसए में है और इसके फिजिकल स्टोर भी यूएसए में काफ़ी हैं, और ये यूएसए में अमेज़ोन का काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर है। उसके बाद आता है जी व्हाट इज़ अमेज़ोन। अमेज़ोन एक लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है अमेज़ोन। अमेज़ोन के मुकाबिल अभी तक इतना बड़ा रिटेलर नहीं है। Amazon as being on online retailer, Amazon allows individual and business to sell their products online through its website. Amazon अपनी वेबसाइट पे एक रिटेलर होने की बिना पर बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों को अलाउ करता है कि उसकी वेबसाइट पे आके सेल करें। इसका मतलब ये हुआ कि इन बिजनेस, जैसे आप समझ लें सेंसोडाइन पेस्ट है, कोलगेट है, एक कोक का एक स्टैब्लिश ब्रांड है, ठीक है, जो स्टैब्लिश ब्रांड है ना, एचपी डेल वगैरह, तो उन्हें भी अलाउ करता है कि वो उसकी वेबसाइट पे आकर सेल करें। और इंडिविजुअल्स जैसे हम हैं, मतलब कि वो हम जैसे छोटे ब्रांड जिन्होंने अभी ब्रांड बनाया नहीं है, अमेजोन पे जाके ब्रांड बनाएंगे, या कोई पहले ब्रांड स्टैब्लिश है उसको बेचना चाहते हैं, उनको भी कहता है कि आप भी आके बेचें। ठीक है। इसके सीईओ हैं जेफ बेजोस, और इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये क्रिएशन डेट इसको 1994 5 जुलाई में ये क्रिएट हुआ था। और जब ये क्रिएट हुआ था अमेज़ॉन एक मतलब कि सिर्फ बुक्स के लिए बना था, जेफ बेजोस ने सिर्फ बुक्स के लिए इसे क्रिएट किया था, तब इसका नाम था अमेज़ॉन किंडल के नाम से। ये अभी भी है, लेकिन अमेज़ॉन किंडल का इतना स्कोप नहीं जैसे मतलब कि बाकी चीज़ों में अमेज़ॉन इन कर गया। और 2010 के बाद इसका स्कोप ज़्यादा शुरू हुआ, और जब कोविड आया, कोविड में तो काफ़ी लोग इसमें इंटर हुए हैं। और उसके बाद आता है अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स। अमेज़ॉन में कितने बिजनेस मॉडल्स हैं? अमेज़ॉन में 4 बिजनेस मॉडल्स हैं। सबसे पहला है ड्रॉप शिपिंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीएस। और उसके बाद आता है होलसेल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूएस। उसके बाद प्राइवेट लेबल है, शॉर्ट फॉर्म पीएल। उसके बाद अमेज़ॉन किंडल है, इसको एकेबी कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, जिसका हमारा ड्रॉप शिपिंग और होलसेल में मेन फोकस होगा। उसके बाद ये ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग ऐसे होती है कि आपको कोई चीज़, आपने रिटेलर टू रिटेलर काम करना होता है। आप अमेज़ॉन पे कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि पीछे से मुझे वॉलमार्ट या किसी और रिटेलर से पीछे चीज़ बिक रही है, तो वही चीज़ क्या अमेज़ॉन पे बिक रही है? अगर वही चीज़ अमेज़ॉन पे पहले बिक रही है और अच्छी बिक रही है, तो आप वो चीज़ अमेज़ॉन पे सेल करना शुरू कर देंगे। और जब कस्टमर आपसे अमेज़ॉन पे चीज़ बाय करेगा, तो आप पिछले रिटेल, जैसे आपने वॉलमार्ट या किसी ईबे वगैरह किसी और रिटेलर से वो देखी थी, आप वहां पे कस्टमर का एड्रेस भेजेंगे और वो रिटेलर सीधा कस्टमर के एड्रेस पर आपकी वो चीज़ पहुंचा देगा। ठीक है। आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी, आप इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक किस्म के थर्ड पार्टी बन जाएंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट्स को वहां पहुंचा रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं आ रही। और आप अपना बीच में से कोई कमीशन या प्रॉफिट कह लें वो रख लेंगे। और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग के बाद होलसेल है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यूएस है। होलसेल ऐसे होता है कि आपने देखना होता है कि अमेज़ोन पे कौन सा ऐसा ब्रांड है जो अच्छा बिक रहा है, उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स आप ढूंढते हैं, ठीक है, जो अच्छी बिक्री होती हैं, फिर उस ब्रांड के पास जाके आप उससे बात करते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता हूँ, और आपकी प्रोडक्ट्स पहले भी कोई और ब्रांड सेल कर रहे हैं, तो मुझे इजाज़त दें। ठीक है। जैसे कि आप लगा लें, कोई कोलगेट लगा लें, कोलगेट टूथपेस्ट लगा लें, आप कहीं मार्केट में जाते हैं, अपने बाजार में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कोलगेट एक लाइन में 5 शॉप बनी हुई है, मार्ट बने हुए हैं, ठीक है, पांचों के पास कोलगेट के ब्रांड की टूथपेस्ट पड़ी है। ब्रांड खुद तो बड़ा सेल नहीं कर रहा ना, उससे लेके रिटेलर सेल कर रहे हैं ना आगे जाके। ऐसे ही वो अपना लेबल भी नहीं लगा रहे, नाम भी उसका लगा हुआ है ब्रांड का, चीज भी ब्रांड की है, और वो बेटा सेल कर रहे हैं ब्रांड से अप्रूवल लेके। यही चीज है, लेकिन ये ऑनलाइन है। होलसेल हम देखते हैं कि ये चीज पहले अमेजोन पे सेल हो रही है, अच्छी सेल हो रही है, आप जाएंगे, जाके ब्रांड से बात करेंगे कि आपके सेलर और भी पहले बेच रहे हैं 4-5, हमें भी ज्यादा दो, वो आपको ज्यादा देगा, आप उससे इन्वेंट्री उठाओगे, इन्वेंट्री उठा के अमेजोन के वेयरहाउस में बेच दोगे। ठीक है। अब आप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, ये बात गौर सुने, आप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, ड्रॉपशिपिंग में आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है।
और जब आप ये सारी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भेजेंगे तो अमेज़न वहाँ पे अपने पास रख के आपकी प्रोडक्ट लाइव कर देगा। जब आपको कस्टमर से ऑर्डर आएंगे तो अमेज़न खुद उसे पैक करेगा और कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर देगा और उसकी आपसे फीस लेगा। अमेज़न दो किस्म की फीस लेता है, दो टाइप्स की। एक होती है रेफरल फी, जो कि अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर बेचने की फीस होती है, 15% होती है, कैटेगरी वाइज वो चेंज होती है। और दूसरी होती है फुलफिलमेंट फीस, जो कि होलसेल और प्राइवेट लेवल में लगती है, कि अगर आप अपना स्टॉक अमेज़न के वेयरहाउस में रखते हैं, ठीक है, ये होता है होलसेल। और उसके बाद आता है जी प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल होता है कि आप पीछे से कोई चीज मैन्युफैक्चर करा के अपना लेबल लगा के अपने ब्रांड का नाम लगा के, ठीक है, आगे सेल करते हैं। आप चाइना से मंगवा सकते हैं, आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद अपना ठप्पा लगवाया प्रोडक्ट पे और अमेज़न के वेयरहाउस में भेज दी। अमेज़न कस्टमर के पास खुद भेज देगा। अब कोई और सेलर उस प्रोडक्ट को बैठा नहीं बेच रहा होगा, सिर्फ आप बेच रहे होंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब आप अपना ब्रांड ऑन कर रहे हैं। जैसे कोलगेट एक ब्रांड है, वैसे आप भी एक ब्रांड है, ठीक है। और आप चाहें तो उसका स्टॉक खुद अपने वेयरहाउस में भी रख के बेच सकते हैं। आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। उसके बाद है अमेज़न किंडल। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में अमेज़न किंडल शुरू किया था। अमेज़न किंडल में सिर्फ बुक्स बिकती हैं। बुक्स लोग जब सेलर जाके सेल करते हैं, वो पीडीएफ में भी कस्टमर डाउनलोड करता है उनकी पेमेंट करके, और कुछ लोग उसको पेपर में भी मंगवाते हैं। तो ये उसके सिनेरियोज होते हैं। अमेज़न किंडल बुक्स का होता है। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे है जी अमेज़न बिजनेस टाइप्स। अमेज़न की बिजनेस टाइप्स क्या हैं? पहली है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FBA। दूसरी है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FBM। ये आपको जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी बहुत सुनने को मिलेगी, ठीक है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि होलसेल की इन्वेंट्री आपके अमेज़न के वेयरहाउस में जाती है, तो अमेज़न खुद पैक करता है और खुद शिप करता है, ठीक है। तो ये हो गया FBA। मतलब कि आपने इन्वेंट्री अपने वेयरहाउस में नहीं रखी, सिर्फ आपने इन्वेंट्री ब्रांड से उठा के अमेज़न के वेयरहाउस में रख दी है। अब आपका काम खत्म है। जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा, अमेज़न खुद उठाएगा, खुद कस्टमर के पास भेजेगा। अगर रिफंड आएगा, खुद लेके आएगा। सिर्फ आपकी आपसे उसकी फीस चार्ज करेगा। तो आपका उसमें कोई सरदर्दी नहीं। और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, शॉर्ट फॉर्म है जी FBM। उसमें ये होता है कि आप जब ब्रांड से चीज उठाएंगे या PL में अपनी चीज मंगवाएंगे, तो आप अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं भेजेंगे, अपने वेयरहाउस में रखकर स्टॉक करेंगे उसे, ठीक है। अब सरदर्दी सारी आपकी है। हम ज्यादातर लोग FBA प्रेफर करते हैं। तो जब आपको कस्टमर से अमेज़न से ऑर्डर आएगा, तो आप उसे खुद पिक करेंगे, खुद पैक करेंगे और खुद ही कस्टमर के एड्रेस पर शिप करेंगे। अब ये सरदर्दी आपकी होगी। तो ये होता है FBM और FBM। होप आपको समझ आ गई होगी। आगे जी हाउ टू अर्न फ्रॉम अमेज़न। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू अर्न फ्रॉम अमेज़न। अमेज़न से अर्न करने के दो तरीके हैं। आप एज अ इन्वेस्टर भी अर्न कर सकते हैं कि विद मनी, एज अ फ्रीलांसर भी अर्न कर सकते हैं विदाउट मनी। मतलब एज अ इन्वेस्टर ऐसे कि आप इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, तीन मॉडल ज्यादा हैं, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो हो गया होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। होलसेल में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी दुकान खोलें, अमेज़न पे अपना अकाउंट खोलें, ठीक है, और अपना इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मंगवा के सेल करना शुरू करें। प्राइवेट लेबल में आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप अपना पीछे से स्टॉक खुद मंगवाएं, अपनी मोर लगवाएं और आगे भेजें, सेल करें। एज अ फ्रीलांसर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट कोई नहीं लगेगी। आप फाइवर, अपवर्क, गुरु, ठीक है, यहाँ पे या फिर लिंक्डइन में काफ़ी लोग सर्विसेज देते हैं। वहाँ पे आप जाकर लगाएंगे, भाईजान मेरे पास ये स्किल है, आपके पास पैसा है, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको स्किल देता हूँ, तो हम काम करते हैं, ठीक है। आप सैलरी बेसिस पे भी कर सकते हो, प्रॉफिट बेसिस भी कर सकते हो। एज अ फ्रीलांसर किसी का अकाउंट होगा, आप उसे होल्ड करोगे, ठीक है, सारा उसका काम करोगे और उससे सैलरी लोगे या प्रॉफिट बेसिस पे काम करोगे, उसके साथ पैसा भी दूसरे बंदे का होगा, ठीक है। इसमें दोनों वे से कर सकते हैं। हम तो पहले यही करते हैं कि एज अ फ्रीलांसर आप काम करें, फिर आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए फिर एज एन इन्वेस्टर काम करें। आ गया जी वर्चुअल असिस्टेंट। व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट? आपने सुना होगा जी मैं वी हूँ, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, ठीक है। आज समझ भी नहीं वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। Virtual assistant short form VA is the person who provides services to other businesses from a remote location। मतलब कि virtual assistant वो है कि जो ऑनलाइन बैठकर आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करे, वो virtual assistant है। जैसे Amazon का virtual assistant है, आपके पास मिसाल के तौर पर कोई पैसा है, ठीक है, आपके पास स्किल नहीं है, या आपके पास स्किल भी है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप जानते हैं काम को, तो आप एक बंदा हायर कर लेते हैं
कि आपने मेरा काम करना है, मैं आपको चार्ज करूंगा, पे दूंगा या प्रॉफिट बेसिस पे, आप मेरे साथ काम करो, ठीक है, मेरा अकाउंट होल्ड करो, मेरा पैसा ले लो। वो हो गया वर्चुअल असिस्टेंट वीए। आपके अंडर एक बंदा काम, जैसे हम ही वर्चुअल असिस्टेंट ही हैं, हमारे पास अकाउंट है, क्लाइंट्स के पैसे हैं, क्लाइंट्स के अकाउंट हैं, ठीक है, हम उनके अकाउंट होल्ड कर रहे हैं और उनसे प्रॉफिट बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे होता है। ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट एज अ फ्रीलांसर। आगे आता है स्टेप्स फॉर ड्रॉप शिपिंग। हमारा मेन फोकस होगा इस चैनल पे ड्रॉप शिपिंग का, होलसेल का भी होगा, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो ड्रॉप शिपिंग का होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस होलसेल में भी है, ड्रॉप शिपिंग में भी है, ठीक है, पीएल में इतना खास नहीं है। तो अब ड्रॉप शिपिंग में आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, तो आगे इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग के लिए आपकी होती है प्रोडक्ट हंटिंग। व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग? प्रोडक्ट हंटिंग, जब आप अमेजोन पे आपने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे लगाऊं कि मेरी वो बिके। ये ना हो कि आपको उसका इंतजार करना पड़े कि ये कब स्टेब्लिश होगी और कब बिकेगी, ठीक है। आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो पहले स्टेब्लिश है, जो पहले बिक रही है, ठीक है। आपको मतलब कि एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। जब आपको प्रोडक्ट मिल गई, आपने वो प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो एक ब्रांड पहले सेल करके, उसमें जैसे आप ओप्पो का मोबाइल ले लें, ठीक है, और वो पहले एस्टेब्लिश कंपनी है और इसके मुख्तलिफ रिटेलर इससे बाय करके आगे बेचते हैं। हमने भी यही काम करना है। उसके बाद है प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि आपने कोई ऐसा रिटेलर ढूंढना है, ठीक है, जिससे आपको प्रॉफिट में चीज़ मिल रही हो, ठीक है। जब आपको वही मिल जाता है, फिर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब अमेजोन पे जाके आपने इसको लिस्ट कर देना है प्रोडक्ट को, कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है और मैं भी इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, बाकी सारे 10 बैठे बेच रहे हैं इतनी प्राइस पे, मैं इतनी प्राइस पे बैठा बेच रहा हूँ, मैं मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, ठीक है। आपकी लिस्टिंग होगी। उसके बाद आपको जब कस्टमर ऑर्डर देगा, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेसिंग होगी कि आपने उस ऑर्डर को उठा के, जैसे मैंने बताया था कि आप जिससे आपने उठाया होता है ना रिटेलर से, जिससे आपने रिटेलर से प्रोडक्ट ढूंढी होती है, वहां पे आप जाके कस्टमर का एड्रेस डाल देंगे, वो कस्टमर का एड्रेस पे खुद ही जाकर पहुंचा देगा, अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगी। कंफर्म शिपमेंट की, जब आपका एड्रेस आप डाल देंगे और प्रोडक्ट जब फेडेक्स या यूएसपीएस के पास पहुंच जाएगी और आपको एक स्पेसिफिक ट्रैकिंग मिल जाती है, आपको जितने भी ऑर्डर आए होंगे वहां पे ट्रैकिंग डालनी पड़ती है, वो हो गया कंफर्म शिपमेंट। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, के अगर आपका कोई कस्टमर है, उसने आपसे चीज़ खरीदी है, तो उसका कोई डैमेज हो गया या उसके बाद पहुंची नहीं या कोई इशू हो गया, उसको सारी सपोर्ट देनी, उससे बातचीत करनी, उसका कस्टमर सपोर्ट हो गया। आगे चलते हैं। वाई वी प्रेफर ड्रॉप शिपिंग। अब भाई मेन बात, ड्रॉप शिपिंग को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मकसद ये है कि लेस इन्वेस्टमेंट है, हाई प्रॉफिट है, इजी टू स्टार्ट है। लेस इन्वेस्टमेंट कि आप इसको, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको 100-150 डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि आपको एक 2-3 ऑर्डर लें 100-150 के, जब आपका 100-150 लग जाए तब आप रुक जाएं, जब 15 दिन बाद अमेजोन पेमेंट दोबारा वापस जाए, फिर 2-3 ऑर्डर ले लें, ठीक है। जो आपको 100 का 120 आया था 20% प्रॉफिट के साथ, तो उसे लगा दे, फिर ऐसे सर्कल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो आपका प्रॉफिट भी आएगा और आपका काम भी चलता रहेगा। मतलब कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट हो जाता है और हाई प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। आप होलसेल में मिनिमम 10 होता है, ठीक है, और मैक्सिमम 15 से 18% निकलता है, और आप लो ड्रॉप शिपिंग से 30% तक भी निकाल रहे हैं, 35% तक भी निकाल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी निकालते हैं, ठीक है। इजी टू स्टार्ट, इसका मतलब कि होलसेल की निस्बत ये इजी है काफ़ी, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और हर चीज़, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन ये ईजी है। उसके बाद जी थैंक यू, आपने ये पूरी वीडियो देखी। उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, उसके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी। और आगे इस चैनल पे हम सारा बताएंगे कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, होलसेल कैसे करते हैं, पर हंटिंग, सोर्सिंग, ट्रिक्स, टिप्स, ठीक है, हर चीज़ इसमें होगी। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे दवाइयों में याद रखिएगा। आपका भाई जुनैद ताहिर।